बच्चों गौर से सुने, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, अच्छा बच्चों पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पढ़ाऊंगा, और तीनों का फिर मैंने प्रॉपर डिफरेंस भी बताया है, और फिर मैंने पांचों टॉपिक्स को इकट्ठा करके इनका ट्रेंड बताया है ग्रुप में और पीरियड में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको और चीज़ें इसमें मिलेंगी। वो कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो कहते हैं जो एक गैस की हालत में एटम है, उसमें जो आखिरी शेल के अंदर सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, और निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी अंदर आएगी एटम में, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया एनर्जी अंदर आई। इसी तरह से अफिनिटी में उल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा एनर्जी बाहर जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो एटम को रिक्वायर्ड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अफिनिटी वो होती है जो वो रिलीज करता है। खैर आगे बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इंक्रीजेज। इसके बारे में आई थिंक हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों, तो वो हम उस पर बात करेंगे तब। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि एक सबसे जो लूजली बाउंड एटम है, गैस का एटम है, उसको निकालना है, और निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए उसकी जो अमाउंट है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए हमें चाहिए कितनी एनर्जी, 496 किलो जूल पर मोल, ये हमें एनर्जी चाहिए सोडियम के एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप ये पॉइंट भी याद रखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम में से तो वो क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। ओके, तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी के। इसका ट्रेंड जो है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय वन। अच्छा ये तो वो है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पे डिटेल्स में नहीं गए हैं वो, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पर आपने याद रख लेना है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होती है। वो कहते हैं इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज होती है, वही वजह, यहाँ से याद ना करो, वहाँ मैंने जो निशान लगाए थे वो याद कर लो। क्यों कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली जो है फोर्स फील करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। इसकी वजह से जो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो जो वो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो वहाँ पर बढ़ती है, और जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की, किसके अंदर, पीरियड के अंदर। वही रीज़न लिखनी होती है सारी की सारी, कॉपी पेस्ट। अब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, कम एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी वाले शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती है, जिसकी वजह से उनको निकालना आसान होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है उनको निकालने के लिए। आई होप कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ आ गई होगी।